हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत भाग 1 और अध्याय है हमारा आज 8। नई दिल्ली वीरान में अकेले रौदन। तो चलिए अपने इस अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं कि आज क्या हुआ। तो जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हमारे अभय जो हैं अब वो मथुरा पहुंच चुके हैं और उन्होंने केशव महाराज को भी खोज निकाला है और उनसे मिलने के बाद अभय ने उन्हें चैतन्य महाप्रभु की जो मूर्ति थी उन्हें दी और केशव महाराज ने उनसे आग्रह किया कि प्रभुपाद जी जो हैं अभय वहीं उनके मठ पर रुकें और अपना कृष्ण भावनामृत का प्रचार शुरू करें। अभय ने उनका कहना माना और अभय पहली बार गुरु भाइयों के साथ मठ में रुके। इधर झांसी से आने के बाद प्रभुपाद बहुत चिंतित थे कि कृष्ण उनके लिए क्या सोच रहे हैं, कृष्ण उनका साथ कब तक देंगे या कब आगे उन्हें बढ़ाएंगे। और इधर गौड़ीय संघ में अभय ने बड़ी अव्यवस्था देखी। उन्होंने देखा जो उनके गुरु भाई हैं वो आपस में छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ते हैं और जहाँ पहले भक्त घर घर जाके कीर्तन किया करते थे अब वो उसमें लापरवाही बरत रहे हैं। इतने पर भी, इतनी कठिनाइयाँ आने पर भी अभय ने अपनी सज्जन तोषणी को अगस्त 1955 ईस्वी के अंक के कार्य को प्रकाशन किया और अपने इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। इतनी अव्यवस्था वहाँ देखते हुए अभय वहाँ से आ गई और बिना किसी आय, बिना किसी संस्था की शरण के अभय ने भिन्न भिन्न घरों में रहने का निश्चय लिया। अभय कहीं भी जाते, जहाँ से भी उन्हें निमंत्रण मिलता वहीं पर एक सप्ताह के लिए जाते, निवास करते और फिर वहाँ से आगे चल देते। उन्हें भोजन, कपड़ा और आवास की दृष्टि से अभय का ये समय सबसे कठिन था क्योंकि उन्होंने बचपन में मन चाहा खाया था, अच्छा कपड़ा पहना था और अच्छे ढंग से रहे थे, लेकिन अब उनके पास कोई आवास नहीं था। उन्हें आवास की समस्या थी, भोजन की समस्या थी और हर चीज़ में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वे अपने पिता के इकलौते पुत्र थे और इसलिए उन्होंने बचपन को बहुत अच्छे से जिया था। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन्हें विशेष स्नेह और मार्गदर्शन दिया था, लेकिन अब अभय कभी कभी अपने को अकेला महसूस करते थे। भगवत गीता के प्रचार और वो भगवत गीता का भी प्रचार कर रहे थे। अभय जब अपने इस निवास पर बैठे होते और चक्कर लगा रहे होते तो भगवान से प्रेयर करते कि वे अपने इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार को आगे बढ़ा सकें और उन्होंने बहुत सी किताबें प्रकाशित करनी चाहिए जिनके नाम थे श्री चैतन्य चरितामृत, गीतो उपनिषद, साइंस ऑफ डिवोशन, लॉर्ड चैतन्याज संकीर्तन मूवमेंट, मैसेज ऑफ गॉड हेड और भगवानेर कथा। इतनी पुस्तकें जो है प्रभुपाद जी प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन इन पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए अनुदान करता भी चाहिए थे। इसलिए वे लोगों के पास घर घर जाते और अनुदान की जो है अनुरोध किया करते। कभी कभी लोग उन्हें 10 रुपये, 5 रुपये अनुदान में दे दिया करते। श्री चैतन्य चरितामृत के उनके हिंदी संस्करण से अभय के पाठ प्रभावित होकर माँ आनंदमयी ने उन्हें 50 रुपये का अनुदान दिया। ये उनका सबसे ज़्यादा पहला अनुदान था। अब प्रभुपाद आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने 4 साल 1952 से अपनी बैक टू गॉड हेड पत्रिका जो है प्रकाशित नहीं की थी और वो उसके लिए अब चिंतित थे और इसलिए वे अब उसे पुनर्जीवित करने का
निर्णय ले रहे थे। बैक टू गॉडहेड एक ऐसा मिशन था जो उनके का जो पूरा ध्यान है उसी पर केंद्रित कर सकता था, लोगों का और सभी वैष्णव भक्तों का। अनुदान देने वालों और मित्रों में से एक थे नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जज विपिन चंद्र मिश्र। तो एक जज ने भी प्रभुपाद जी को बहुत सा जो है अनुदान दिया था, किसके लिए? उनकी जो पत्रिकाएं हैं उन्हें छापने के लिए। बैक टू गॉडहेड बेचते समय प्रभुपाद जो है हमारे जो अभय हैं इस प्रकार का विरोध का सामना भी करते थे। कई बार लोग उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे और कई बार बुरे ढंग से बोलकर ट्रीट करते थे। जब भी प्रभुपाद अपनी बैक टू गॉडहेड पत्रिका बेचने के लिए जाते और लोगों से बोलते तो कई बार लोग उनकी हंसी उड़ाते और कई लोग उनसे प्यार से बात करते थे। जब हम किसी सज्जन के पास बैक टू गॉडहेड पत्रिका पढ़ने की प्रार्थना लेकर प्रभुपाद जी जाते तो कभी कभी हमें उत्तर मिलता कि समय नहीं है। जब प्रभुपाद जी अपनी बैक टू गॉडहेड पत्रिका के लिए जाते तो वो लोग क्या कहते, कई बार हम पे समय नहीं है, हमें नहीं पढ़ने ये, अब जाओ। किसी तरह उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों को पार किया और बैक टू गॉडहेड जो पत्रिका है उसे 20 मई को प्रकाशित कर सारे देश में हाहाकार मचा दिया। बैक टू गॉडहेड की पत्रिकाएं प्रभुपाद जी चाय की दुकानों पे जाकर, छोटी छोटी किराना की दुकानों पर जाकर बेचा करते और उनसे अनुदान देने के लिए कहते। घर घर वो जाकर ये पत्रिकाएं बेचते और लास्ट में उन्होंने सोचा कि इस पूरे देश में वो इन पत्रिकाओं को कैसे फैलाएं। इसलिए उन्होंने निःशुल्क बिना पैसे लिए उन्होंने बाहर देश विदेशों में ये पत्रिकाएं डाक के ज़रिए भेजना शुरू कर दिया। इतने दयालु हमारे प्रभुपाद जी के पूरे विश्व में भेजने के लिए उन्होंने डाक से जो है फ्री ये पत्रिकाएं जो है भेजी। एक डाकघर में अभय की पत्रिकाएं जो है विदेश भेज रहे थे जब, तो वहाँ पर जो है एक कार्यकर्ता था, उसने उसका शीर्षक देखा तो वो जो है भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने जो है अभय से तर्क वितर्क किए। उसने कहा कि जब ये बैक टू गॉडहेड पत्रिका के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, उसने प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी से, यदि हम अपने कर्तव्य को अच्छे से कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं और हम अपना कार्य हर पूर्ण रूप से कर रहे हैं, समय पे कर रहे हैं, तो फिर हमें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? उसने ऐसा कहा कि हमें फिर इस चीज़ की क्या ज़रूरत है जब हम अपना हर कार्य पूर्ण रूप से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बुरा किसी का नहीं कर रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने इसका जो है आंसर दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम किसी भगवत भावना में नहीं हो तो तुम्हारा जो है ये सब कुछ कार्य जो है, ये सब कार्य बेकार है। यदि तुम कृष्ण को या भगवान को नहीं मान रहे हो तो फिर तुम कुछ भी करो, भगवान के लिए ही समय नहीं निकाल रहे हो तो तुम कुछ भी करो, वो सब बेकार है। अपने समय में, अपने पूरे समय में तुम भगवान को कितना समय देते हो? ये प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि यदि आप पूरा समय अपनी फैमिली और लोगों का भला करने में लगाते हो, ठीक है, पर अपने भगवान श्री कृष्ण को ही समय नहीं दे रहे हो तो वो सब बेकार है। कहते हैं ना कि बच्चा कितना भी कमा ले, सब चीज़ों को पूरा करे, लेकिन अगर माँ बाप के लिए ही कुछ ना करे तो वो सब बेकार है। ऐसे ही हम कृष्ण की संतानें हैं, तो अगर हम कुछ भी कर लें जीवन में और कृष्ण के लिए ही कुछ ना करें तो वो सब बेकार है। इधर प्रभुपाद जी जो है आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि यदि केवल एक व्यक्ति भी सच्चा भक्त बन जाए तो उनका मिशन सफल होगा। इसी को
अपने मन में धारण किए प्रभुपाद जी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब है कभी कभी अपने को पराजित सा अनुभव करते थे। जब लोगों की ऐसी धारणाएं देखते तो प्रभुपाद जी अपने आप को पराजित सा अनुभव करते थे। जब उन्हें विचार आता कि वे कितने छोटे हैं, कृष्ण की ओर से उन्हें कितना अधिक कार्य करना पड़ता है, लोग कृष्ण को समझने को तैयार ही नहीं हो रहे, अपने परम पिता को समझने के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते थे। और एक भी प्रतिबद्ध आत्मा में एक नया विश्वास पैदा करना कितना कठिन था, ये अब उन्हें महसूस हो रहा था। हम जैसे बद जीवों के लिए प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया, और हम उनके लिए 2 मिनट 5 मिनट इन चीज़ों को भी निकालने से डरते हैं। हम अपने परमपिता कृष्ण की तरफ एक कदम बढ़ाने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत सा कार्य कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब चलते हैं इसमें आगे घटना की तरफ। पहली जो एक घटना है वो है कि एक दिन अभय जो है यानी कि प्रभुपाद जी बैक टू गॉड हेड पत्रिका बांटने के लिए निकले, तो सड़क पर जो है एक वीरान सी सड़क पर बहुत सी गायें जो है जा रही थी, लावारिस गायें थी, और वो अधिकतर वहीं घूमती रहती थी। प्रभुपाद जी वहाँ से जा रहे थे तो उनमें से एक गाय उन पर टूट पड़ी और उन्होंने जो है प्रभुपाद जी के सींग मार दिया। प्रभुपाद जी सड़क पर ही गिर गए और उनसे उठा भी ना जा सका। फिर भी प्रभुपाद जी ने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और वो पुनः थोड़ी देर बाद उठे और अपनी बैक टू गॉड हेड पत्रिकाएं उठाईं और फिर उन्हें बांटने के लिए चल दिए। इतनी तकलीफ़ में भी प्रभुपाद जी ने साथ नहीं छोड़ा, और हम छोटी सी ही तकलीफ़ आते ही उनका साथ छोड़ देते हैं। दूसरी घटना है कि एक दिन प्रभुपाद जी बैक टू गॉड हेड पत्रिका को घर घर बांट रहे थे, नगर नगर में, और बहुत तेज़ धूप हो रही थी, लू चल रही थी ज़्यादा तेज़, और प्रभुपाद जी उस टाइम बहुत ही प्यासे थे और वहाँ उन्हें आसपास कहीं पानी भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में प्रभुपाद जी को चक्कर आए और प्रभुपाद जी वहीं गिर पड़े। वहाँ से उन्हें प्रभुपाद जी को यानी कि अभय को जानने वाला, जिन्होंने उन्हीं से पत्रिका यानी कि बैक टू गॉड हेड पत्रिका खरीदी थी, उन्होंने उन्हें देखा और उन्हें उठाकर डॉक्टर के ले गए। जब डॉक्टर ने बताया कि इनकी उम्र काफ़ी है और ये धूप में घर घर जाकर ये पत्रिकाएं बांट रहे हैं, तो इससे इन्हें चक्कर आ गया है और इनकी तबीयत खराब हो गई, जिससे ये बेहोश हो गए थे। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो हैं प्रभुपाद जी के साथ घटी, और उन्होंने इसको ज़रा सा भी अपने मन पे नहीं लगाया कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं बाहर ना निकलूं। वो संघर्ष करते रहे, किसके लिए? हम बद जीवों के लिए। तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्रभुपाद लीला अमृत को सुने और समझें कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया है, और हम प्रभुपाद जी के लिए केवल अपने 10-15 मिनट नहीं निकाल पाते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त करते हैं। मिलेंगे आगे अध्याय में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि प्रभुपाद लीला अमृत का आनंद सभी भक्त ले पाएँ और उनको समझ सकें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। हरे कृष्णा, राधे राधे।